प्रेम प्रणाम आप सभी सुंदर साज जी को। प्यारे धाम के सुंदर साज जी, दोपहर चितवनी के समय की इस चर्चा में आप सभी को सादर प्रेम प्रणाम। साथ जी, छठे दिन की इस चर्चा को श्रवण करने के पहले अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी एवं सतगुरु स्वरूप के चरणार विंद की वंदना करते हुए हम इस वाणी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षिण, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। प्यारे मेरे प्राण के मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के एहि जीवना, मेरे जीव के एहि जीवना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम पूज्य परम आदरणीय प्रात स्मरणीय गुरु जी श्री 108 श्री दीनदयाल जी महाराज के पावन चरण कमल को स्मरण करते प्रणाम करते हुए अब इस वाणी चर्चा को हे सुंदर साज जी हम सभी मिलकर प्रारंभ करते हैं। कल के प्रसंग अंतर्गत श्री इंद्रावती सखी ने हमें यह बताया कि किस तरह से ब्रज रास और जागणी की लीला के अंदर सखियों ने रमण किया और इस जागनी लीला के अंदर जब हृदय में प्रेम भर जाता है तब कैसा अनुभव होता है, इस प्रेम का क्या महत्व है। धनी ने जो तारतम ज्ञान हमको दिया है, उस तारतम ज्ञान ने कैसा परिवर्तन हमारे इस दिल के अंदर किया है। अब इसके आगे आज के दिन की इस मजल के अंदर महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ कथन करते हैं। मद चढ़ियो महामत भई, देखो ए मस्ताई। जिस तरह से मद चढ़ जाता है, अर्थात कोई भी वस्तु जिसके अंदर नशा हो, ऐसे नशीले पदार्थ को जब कोई सेवन करते हैं तब उस वस्तु का नशा चढ़ता है, मद चढ़ता है।
परंतु यहाँ पर कोई बाह्य रूप से कोई जाहिरी वस्तु का जिक्र नहीं है। धनी जी का जो प्रेम है वह असल प्रेम है, परम धाम का प्रेम है। इस परम धाम के प्रेम को जब श्री इंद्रावती सखी ने रसास्वादन किया, तब वे अपना अनुभव प्रस्तुत करते हुए कहती हैं कि मद चढ़ने से महामत भई। महामती दर्जा में पहुंची हुई श्री इंद्रावती सखी, जो समस्त ज्ञान की पराकाष्ठा का ज्ञान अर्थात के तारतम ज्ञान को बताती हैं, उपदेश करती हैं, प्रचार करती हैं। ऐसे महामती श्री इंद्रावती सखी को जब मद चढ़ गया, तब उनकी दशा में ही परिवर्तन हो गया और ऐसी मस्ती चढ़ी, ऐसा हाल आया कि जिस मस्ती के कारण वे इस प्रकार संसार में चलने लगे जैसे कि अपने रास्ते के ऊपर कोई हस्ती चल रहा हो, कोई हाथी चल रहा हो। क्योंकि हाथी भी जब अपनी चाल चलता है, रास्ते में कई प्रकार के उसको विघ्न भी आ जाएं, तब भी वह अपनी चाल को छोड़ करके नहीं चलता, वह अपने मस्ती में चलता है। इसी प्रकार से सुंदर साथ जी इस जीवन के अंदर निंदा और स्तुति करने वाले महामती श्री प्राणा जी को भी कईयों मिले हैं। कोई भली बुरी कहत है, ऐसे ऐसे कई उदाहरण और जीवन के अंदर कई प्रसंग हुए हैं। परंतु इन किसी भी प्रसंग से वे न तो कभी हर्षित हुए, न ही कभी दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने केवल अपना कार्य करना चाहा। श्री इंद्रावती सखी जिनके अंदर परम धाम का वह मद, परम धाम के प्रेम का नशा चढ़ा हुआ है, वे कहते हैं कि देखो ए मस्ताई, इस मस्ती को देखिए जो इंद्रावती सखी के ऊपर चढ़ी है। तभी तो कहा है, पहन पाखर गज घंट बजाए चल। यह तारतम रूपी पाखर को, कवच को धारण करते हुए जिस तरह से गज चलता है, हस्ती चलता है, उस चाल से हमें चलना होगा। क्योंकि दुनिया में सब कोई हमारे इस बात को, इस सिद्धांत की गहराई को समझ नहीं सकेंगे, किंतु जिसके ऊपर वह धाम की मस्ती, धाम का प्रेम चढ़ जाए, वह उसकी गहराइयों में उतर जाता है। सुंदर साथ जी आगे श्री प्राणनाथ जी इसका और वर्णन करते हुए यह कहते हैं कि धाम श्याम श्यामा जी साथ, नख सीख रहे भराई। जब कोई इस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसकी क्या दशा होती है, उसका चलन व्यवहार कैसा हो जाता है। इस विषय श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि नख और सीख, यानी पैर के नीचे नख से लेते हुए अपने सीख, अपने मस्तिष्क तक जितने रोम रोम है, गुण अंग इंद्रियां है, उसके अंदर केवल एक ही बात भराई, मतलब कि समा गई है। वह बात क्या है? धाम श्याम श्यामा जी साथ। इसके बिना वह जागृत आत्मा जिसने प्रेम का रस चख लिया हो, वह और कुछ जानती नहीं है। उसके रोम रोम के अंदर धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी, श्री श्यामा महारानी अपने 12,000 सुंदर साथ की जमात एवं अपने निज धाम की लीला का वास होता है। तो इस प्रकार से 25 पक्ष के अंदर वह सदैव रमण विहार करती है। वहां की लीला के अंदर अपने युगल स्वरूप, अपने साथ के संग वह हर हमेशा रमण करती रहती है। ऐसी दशा उस आत्म की होती है।
श्री इंद्रावती सखी भी यही जिक्र करती हैं कि मेरे रोम रोम के अंदर, अंग प्रत्यंग के अंदर अब और कुछ भी नहीं, केवल मेरे धाम धनी साथ एवं श्री श्यामा महारानी विराजमान है। अंतस्करण निशान आए, ले आत्म को पहुंचाए। किंतु इस दशा में पहुंचने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितनी साधना, कितना तप किया है। सुंदर साथ जी तब जा करके उनके हृदय रूपी अंतस्करण के अंदर ये सारे निशान उतरने लगे, यही चीज उनके रोम रोम के अंदर समाने लगी। एवं इतना ही नहीं, इंद्रावती सखी कहती है कि आत्म को पहुंचाए। यही सारे चिन्ह जो ब्रह्म सृष्टि के चिन्ह हैं, वही उनके आत्म के ऊपर भी पहुंचाए, अंकित हो गए। जब आत्म के ऊपर चिन्ह अंकित हो गए तो बचा ही क्या, क्योंकि जहां पर ये आत्म के अंदर ये सारे चिन्ह अंकित हो जाते हैं तो उसी आत्मा का जो मिलाप है वह पर आत्म के साथ हो जाता है। तो इस प्रकार आत्म और पर आत्म, इन दोनों का जो मिलाप है वह हो गया। सुंदर साथ जी इन चोटे ऐसे चुभाए, जिस तरह आपने सुना होगा कि राम बाण होता है, धनुष्य बाण होता है, इसी प्रकार से ये ब्रह्म बाण है। इस ब्रह्म बाण, इस तारतम ज्ञान की चोट जब किसी आत्म को लगती है तब इंद्रावती सखी कह रही है कि ऐसे चुभाए, वह ब्रह्म बाण हृदय को ऐसे चुभ जाता है, ऐसे चोट पहुंचा देता है, नींद दई उड़ाए। तब उसकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? जिस नींद के अंदर वह अब तक सो रही थी, वह नींद एक जन्म की नींद नहीं है। जब से संसार बना और जब से जीव इस संसार के जन्म मरण के चक्कर के अंदर पड़ता जा रहा है, वो कई जन्म जन्मांतर की निद्रा को, अज्ञान को वह जीव अनुभव करता है। ऐसे जो कई सारे जन्म की अज्ञान जन्य निद्रा के वशीभूत हुआ वह जीव है। किंतु सद्भाग्य से कहें, तप से कहें, ब्रह्म सृष्टि की सूरता ने उस जीव के ऊपर अधिष्ठान किया है, लेकिन वह निद्रा का आवरण तो अभी भी जीव के ऊपर बना रहता है। और कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस यानी अज्ञान की निद्रा, जो ब्लिस माने कि आनंद की अनुभूति कराती है। क्योंकि जैसे आप निद्रा अवस्था में सोए हुए होते हैं तब आपको कुछ पता ही नहीं है आसपास में क्या हो रहा है, कोई बड़ा सा आवाज भी आ जाए तब भी हमारे कानों तक पहुंच नहीं पाता। तो इसी कारण से जैसे अज्ञानता के अंधकार के अंदर हमें किसी वस्तु का कोई परिचय नहीं हो पाता, हम एक आनंद, एक सुकून को महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब तक आत्म के अंदर जीव के ऊपर वह अज्ञान का आवरण बना रहता है सुंदर साथ जी, तब तक उसे ब्रह्म के विषय, ब्रह्म धाम के विषय कुछ भी पता नहीं होता, न तो वह पता लगाने का प्रयास करता है। हे साथ जी, उस निद्रा को दूर करने का उपाय भी तारतम है, तारतम बाणी है। तभी यहाँ पर कहा श्री इंद्रावती सखी ने कि इन चोटे ऐसे चुभाए, नींद दई उड़ाए। जन्म जन्मांतर की उस निद्रा को इस तारतम के ज्ञान ने, मेरे सतगुरु की वाणी ने उड़ा दिया, निर्मूल कर दिया। किंतु साथ जी
यह भी ध्यान रहे कि जन्म जन्मांतर के जो यह निद्रा है, अज्ञानता है, वो क्षण भर में एक हाथ दो दिन के अंदर कभी नाश नहीं होती, उड़ती नहीं। उसके लिए बहुत ही परिश्रम करना होता है। और जो परिश्रम करते हैं, अपने शरीर को जो तपाते हैं इस वाणी को ग्रहण करने के लिए, तब उनकी निद्रा धीरे 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 दूर होने लग जाती है। जिस तरह से कपूर को आपने देखा होगा, कैम्फर, उस कपूर को यदि हम किसी जगह पर रख देते हैं, धीरे 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 करके वह उड़ जाता है, सबलाइम हो जाता है। इसी प्रकार से यह अज्ञान की निद्रा का आवरण जिसने ज्ञान को आवृत कर रखा है, वह अज्ञान भी धीरे धीरे करके उड़ने लग जाता है। जब पर आत्मा के निशान हमारे दिल को चोट पहुंचाते हैं, तब तो उस निद्रा का लेश भी नहीं रह पाता है। इस प्रकार से आत्म के ऊपर, हृदय के ऊपर, धाम के और उसकी लीला के श्री राज श्यामा जी की छाप अंकित हो जाती है। यही तो खूबी है, यही तो सुंदरता है इस तारतम वाणी के अंदर। चढ़ते चढ़ते रंग स्नेह, बढ़्यो प्रेम रस पूरा। रंग यानी कि आनंद को कहा जाता है। स्नेह माने कि जो प्रेम होता है उसे स्नेह का भाव कहते हैं। जैसे जैसे इस वाणी के माध्यम से हमारी आत्म उस स्नेह का अनुभव करती है, उस आनंद, उस रंग का अनुभव करती जाती है, और क्योंकि हम लगातार इसी के मनन चिंतन में जुड़े हुए रहते हैं, तब सुंदर साथ जी ये बढ़ता बढ़ता जाता है। आपने देखा होगा कि एक ही बर्तन के अंदर अगर आप चाहें कि विष को भी रखा जाए, पॉइजन, और अमृत को भी रखा जाए, नेक्टर, तो क्या हम रख सकते हैं? एक बर्तन के अंदर या विष ही विष रह सकता है अथवा अमृत ही अमृत रह सकता है, किंतु एक प्याले के अंदर दो चीजें नहीं रहेंगी। इसी प्रकार से यह हृदय जो है, वह हृदय एक अनुभव करने का स्थान है, जहां पर माया की निद्रा थी वह विष तुल्य है, परंतु जैसे जैसे आनंद की अनुभूति करते जाते हैं, वैसे वैसे वह विष जो है, माया के विकार जो हैं, वो कम कम होते जाते हैं। स्नेह बढ़ता है, आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है। प्यारे सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी यह कहती है, बढ़ियो प्रेम रस पूरा। ये आनंद बढ़ते बढ़ते ऐसे बढ़ा कि हृदय के अंदर जो प्रेम का रस है वह पूर के पूर चलने लगे। पूर यानी कि जब बाढ़ आती है नदी के अंदर, समुद्र के अंदर, तब कैसे पूर के पूर चलते हैं, उसी प्रकार से इस प्रेम रस का पूर मेरे हृदय में आने लगा। इंद्रावती आत्म यह कथन करती है। अब जब ये पूर आने लगा, ये प्रेम इस प्रकार से जब बढ़ने लगा, तब क्या हुआ? वन जमुना हृदय चढ़ी आए। श्री परमधाम के वन, श्री परमधाम के 25 पक्ष में से श्री जमुना जी हैं। ये सब इंद्रावती सखी के हृदय में चढ़कर आने लगे, क्योंकि रात दिन आप जिसका चिंतन करते हैं वही चीज आपके हृदय में तो समाती है। एक छोटा उदाहरण है ना, कि एक दुकानदार था, वह दिन भर उस दुकान के अंदर कपड़ा जो है उसको नाप करके फाड़ के देने का उसका काम था। रात्रि के समय में भी जब वह सोया करता, उसे स्वप्न आता तो कुछ इसी प्रकार का स्वप्न आता।
तो रात्रि के समय निद्रा में भी अपने हाथ में जो कपड़ा आ जाए उसी को वह फाड़ने लग जाता, क्योंकि प्रतिक्रिया इस प्रकार की बन चुकी थी। किंतु जब हम हमारे मन को, दिल को एकाग्र करते हैं धाम की उस लीला के अंदर, 25 पक्ष के अंदर, तब क्या होगा सुंदर साथ जी? वही तो हृदय में चढ़कर आने लगेगा। और जब वह हृदय में चढ़ के आने लगा तब इंद्रावती सखी कहती है कि धाम के वन, कुंज वन, 7 घाट इत्यादि बहुत विस्तार से श्री परम धाम में वन आए हैं। उन वनों का साक्षात्कार होने लगा एवं श्री जमुना जी नदी, वहां पर होने वाली जल क्रीड़ा, और इन दोनों से संकेत दिया जा रहा है परम धाम 25 पक्ष का। ये सब कुछ मेरे हृदय के अंदर समाहित होने लगा, अंकित होने लगा। इन विद हुए हजूर, कितनी सार गर्भित बात है। इन विद इस प्रकार से हुए हजूर, हजूर होना अर्थात के धनी के पास होना, धनी से और करीब हो जाना। इंद्रावती आत्म कहती है, हे सुंदर साथ जी, देखिए इस प्रकार से धनी के हजूर हो जाते हैं, धनी के बिल्कुल समीप हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो पर्दा है वो हमारी तरफ से है, धनी की तरफ से नहीं है। पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर कहा है। वह पर्दा, यदि अज्ञान का पर्दा हमारे नजर से हट जाए और अनुभव यह आत्मा करने लग जाए, तब धाम धनी हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में विराजमान है। सुंदर साथ जी, इस प्रकार से धामस्थ सुंदर साथ को चलना होगा कि धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी हमसे हजूर हो, हम उनके चरण कमल के पास रहें। पिए हैं शराब प्रेम, छूटे सब बंधन नेम। एक से एक गहराई की बात इंद्रावती आत्मा फुरमा रही है। जब कोई इस प्रेम सुरा का, प्रेम रूपी शराब का जो पान कर लेता है, तब उसकी स्थिति में कैसा परिवर्तन हो जाता है। कहते हैं कि यहाँ के जितने बंधन हैं, all the bondages of actions and karma which are there on the soul, ये सारे छूट जाते हैं, इन सारों का बंधन छूट जाता है। क्योंकि जिसने प्रेम रूपी मदिरा को चख लिया, उसका स्वाद, उसकी लज्जत को जिसने प्राप्त कर लिया, उसके लिए संसार के नियम, संसार के जो बंधन इत्यादि है, वह उसे स्पर्श नहीं कर पाते हैं, वह अपने आप ही छूट जाते हैं। ऐसी दिव्य आत्मा जो उस ब्रह्मानंद के अंदर झीलना करती है, उसे माया के विषयानंद स्पर्श भी कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती सखी कहती है कि देखिए, इशक सुराही प्रेम का प्याला, अंतर आत्म छकी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। हे सुंदर साथ जी, ये इश्क रूपी जो सुराही है और उसमें जो प्रेम का प्याला धनी हमको पिला रहे हैं, जिस आत्म ने इस प्याले को संजमे संजमे थोड़ा थोड़ा करके जिसने पी लिया, उस आत्म के लिए यह इस प्रकार से परम धाम और वहां की लीला से वह दूर नहीं रहती है। उठ बैठे माहे धाम, हंस पूछे कुशल क्षेम। हे साथ जी, उस आत्म की दशा तो ऐसी हुई, इतने बैठे घर जागे धाम, इसका अनुभव तो उसने कर ही लिया। यहाँ बैठे बैठे धाम की लीला का साक्षात्कार तो उसने कर ही लिया।
और इसी के साथ ही साथ जब वास्तव में परात्माओं के अंदर जब जागृत होंगे, तब प्यारी सुंदर साथ जी हंस पूछे कुशल क्षेम। ऐसा खेल देख करके जब वह आत्म उठेगी, जागृत होगी, हंसते हंसते खिला हुआ मुख लेकर के उठेगी और एक दूसरे सखियां एक दूसरे को पूछेगी, केम कुशल को पूछेगी, कैसा रहा खेल, कैसा रहा अनुभव। इस विषय की बातें परम धाम में जागृत होने के बाद अवश्य होंगी। महामत महामद चढ़ियो, आयो धाम को अहम मद। महामती दर्जा में पहुंची हुई श्री इंद्रावती आत्म यहां पर कहती है, महामत को महामद चढ़ा है। मद ही नहीं है, यह तो महामद है। नशा ही नहीं है, ये प्रेम की नशा का पराकाष्ठा है। ये प्रेम के नशे की अत्यंत गहराई है जो यहाँ इंद्रावती सखी अनुभव कर रही है। आयो धाम को अहम मद, और इसी कारण से श्री परम धाम के श्री श्यामा महारानी, जिनको अहम्मद स्वरूप भी कहा है, इंद्रावती सखी अनुभव करती है कि धाम का वह अहम्मद मेरे अंदर जागृत हो चुका है। उस अहम्मद का अनुभव करने का तात्पर्य ये है कि मैं परम धाम की हूँ, मैं मेरे धनी की अंगना हूँ, ये साक्षात्कार हो जाना, आत्मा में इस बात का कबूल हो जाना, आत्म का गवाही देना, यही है इस बात का अनुभव करना। साथ जी, यदि हमें पूछा जाए कि तुम कहाँ की हो, तो हम स्वाभाविक रूप से हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का एड्रेस बताते हैं। किंतु सुंदर साथ जी, वास्तव में पूछा जाए कि तुम्हारा मूल वतन कहाँ है, तब उस प्रश्न का उत्तर होगा कि श्री निजधाम मेरा मूल वतन है। और जिस आत्मा ने इस साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, वही उसी की आत्म इस बात की साक्षी जरूर देगी। इसीलिए इंद्रावती सखी ने कहा, तुम दुल्हा में दुल्हन, पिया और न जानू बात, ईशक सो सेवा करूं सर्वे अंगो साक्षात। हे मेरे धाम के धनी, आप दुल्हा है, मैं आपकी दुल्हन होने का भाव लेती हूँ, और इसके बिना और कोई बात को मैं जानती नहीं हूँ। क्योंकि संसार के अंदर श्री महराज नाम था, वह नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ जो संसार का मैंपन था, वह तो कहाँ लोप हो चुका है। इस ब्रह्मवाणी के जरिए अब वह बिल्कुल नहीं रहा, परंतु अब जो आया है दिल के अंदर, वह है श्री परम धाम का प्रेम, वह है परम धाम का मैंपन जो इंद्रावती सखी ने धारण किया है। मैं हूं धनी की अंगना नार, इस भाव को लेकर के वे चल रही है। सुंदर साथ जी, इसी धाम की मैं को हमें भी धारण करना है। श्री इंद्रावती सखी के पद चिन्ह पर हमें भी चलना है, क्योंकि जब तक संसार का वह मैंपन छूट नहीं जाता, जब तक श्री परम धाम का वह मैंपन, परम धाम की असल पहचान जब तक हृदय में नहीं आ जाती है, तब तक आत्मा ने साक्षात्कार नहीं किया। तथापि धाम के अहम्मद को अनुभव कर रही हैं श्री इंद्रावती सखी। साथ छक्यो सब प्रेम में, सी द मैजिक। इस बात की खूबी को देखिए सुंदर साथ जी, जब इंद्रावती सखी ने अपने हृदय के अंदर उस धाम के अहम्मद का अनुभव किया, तब उनका अनुभव इस वाणी के माध्यम से कैसे सुंदर साथ के दिल में उतर रहा है।
सी द कनेक्शन। कैसे इंद्रावती सखी के दिल का वह प्रेम, वह मैपन सभी सुंदर साथ के दिल में उतर रहा है, जिसके द्वारा छक्यों साथ सब प्रेम में, उसी प्रेम के अंदर सभी सुंदर साथ भी छक गए, उन्मत्त हो गए। कहते हैं कि जब वक्ता के दिल का प्रेम श्रोता के दिल तक पहुंच जाए, तब श्रोता का भी कल्याण हो जाता है। यहाँ इंद्रावती सखी के दिल रूपी धाम में अक्षरातीत श्री राजी महाराज स्वयं साक्षात विराजमान होकर के इस दिव्य वाणी का भंडार खोल रहे हैं। इसी वाणी के माध्यम से श्री परम धाम के उस प्रेम को, उस रस को हम सुंदर साथ ने पान करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रेम में उन्मत्त हो जाना है, जिसके द्वारा इंद्रावती सखी ने कहा कि पहुंचे पार बेहद। जिस किसी आत्मा के ऊपर यह रंग चढ़ जाए, ये प्रेम का नशा चढ़ जाए, वह अवश्य इस हद का उल्लंघन करते हुए, अर्थात इस नारायणी सृष्टि शर ब्रह्मांड का उल्लंघन करते हुए, बेहद का उल्लंघन करते हुए अपने धाम धनी अक्षरातीत श्री राजी महाराज के चरण कमल में पहुंच जाती है। साथ जी, आज की इस मजल का यही भाव है कि इस वाणी के माध्यम से हमें उस प्रेम रस के अंदर इस तरह से भीग जाना है, उन्मत्त हो जाना है कि जिसके द्वारा हमारी नस नस के अंदर जो धड़कन की आवाज आती है, उसके अंदर अब राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, सतगुरु प्राणनाथ जी, इन्हीं का नाम चलता रहे। That should be the heart throb। इसी तरह से जिस आत्मा ने अपने हृदय में इस सत्य को धारण कर लिया, तो प्यारे सुंदर साथ जी, उसका तो बेड़ा पार हो ही जाएगा। तो ऐसी उत्तम वाणी, ऐसी सुंदर चौपाई और प्रकरण को यहाँ पर आज हम समापन करते हैं। पहुंचे पार बेहद, श्री महामत महमद चढ़ियो, आयो धाम को अहमद, साथ छक्यो सब प्रेम में, पहुंचे पार बेहद, पहुंचे पार बेहद। प्यारे सुंदर साथ जी, इसी के साथ एक छोटी सी धुन लगाते हुए इस वाणी चर्चा को हम आज के लिए यहीं पर विराम देते हैं। धाम तालाब कुंज बन जोए हैं, धाम तालाब कुंज बन जोए, माणिक नहर वन की सोहे, श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखरा जी जमुना जी लइए, श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। आठों सागर आठों जिमी के हैं, आठों सागर आठों जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, श्री राज श्याम श्याम,
श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम, राज श्यामा श्याम, श्री राज श्यामा श्याम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।